बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम, असिस्टेंट एग्रानोमिस्ट, इस्लाह आपाशी फैसलाबाद। इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाएगा कि शाहद लगारी साहब हैं, इनका ताल्लुक तहसील डीजी खान से है। तो पिछले साल 2023-24 में जो गंदम का पैदावारी मुकाबला हुआ था पंजाब लेवल पे, इन्होंने उसमें पहली पोजीशन हासिल की थी। तो इसमें होता ये है कि इनकी जो पैदावार थी वो 97 मन थी, और ये स्क्रीन पर आपके सामने रिज़ल्ट भी डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि सरकारी नतायज हैं। इसमें इनकी जो पैदावार लिखी हुई है वो 88.6 मन है। तो 97 मन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पैदावार निकालते हैं, जो भी टीम जाती है शुमारियात की, महकमा ज़राअत की, और साथ में जो रिसर्च वाले लोग जाते हैं, इसी तरह रेवेन्यू का बंदा साथ जाता है, तो वो जब प्लाट 2 जगह से काटते हैं 5 एकड़ के ब्लॉक में से, तो जो पैदावार आती है उसमें से वो 10% कट लगाते हैं। अगर इसमें हम 10% जमा करें तो पैदावार 97 मन बनती है। तो इसमें सबसे पहले नोट करें, जो वैरायटी थी वो दिलकश थी। उसके बाद जो वक्ते काश था इनका वो 25 अक्टूबर था। और जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसको आप नोट करें। सबसे पहले जो बवक्ते काश इन्होंने 1.5 बैग DAP और साथ में 50 किलोग्राम SOP ये इन्होंने शामिल की थी। उसके बाद 18 दिन के बाद इन्होंने पहला पानी लगाया और साथ में 1 बैग यूरिया का और साथ में 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो 33% वाला है ये इसमें शामिल किया था। और यूरिया इस तरह डाली है कि पानी लगाने के बाद जैसे ही पैर सा आना शुरू होता है, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो इन्होंने उसके ऊपर उसको छटा किया है। तो इस हवाले से जो यूरिया का रिज़ल्ट है वो 100% आता है। उसके बाद जो दूसरा पानी था उन्होंने 55 दिन के बाद लगाया है। उस पर जाकर फिर इसी तरह 35 किलोग्राम यूरिया और साथ में 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट ये इसमें उन्होंने शामिल किया था। और उसके बाद गो पर जाकर उन्होंने जो ग़िज़ाई अंसर हैं उसका एक स्प्रे किया था कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में मैं फोलियर एप्लीकेशन पर फोकस करता हूं कि आप पत्तों पर इजाफी स्प्रे करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इन्होंने 1 किलोग्राम जो पोटाशियम नाइट्रेट और साथ में 250 ml बोरान किसी कंपनी का लिया था वो इन्होंने स्प्रे किया था। और इसी तरह जो जड़ी बूटी मार ज़हर है वो 30 दिन के बाद इन्होंने स्प्रे किया था। T-जेट नोज़ल लगाने के बाद इसमें कह लें कि जो चौड़े पत्ते वाली और जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी मार ज़हर वो इकट्ठे ही स्प्रे इन्होंने किया है। और उसके बाद ये इनकी सारी प्रोडक्शन प्रैक्टिस थी और 13 अप्रैल को इनकी गंदम कटाई के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन क्योंकि वो एक लिस्ट होती है 10 बंदों की, तो 10 बंदों का प्लाट काटना होता है पूरी तहसील में, तो इनकी जो बारी आई थी वो 23 अप्रैल को आई थी। तो 23 अप्रैल को इनका प्लाट पहली दफ़ा हार्वेस्ट हुआ था और उसको दोबारा रीचेक करने के लिए दोबारा एक दफ़ा हार्वेस्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो 35 एकड़ पे गंदम काश्त की हुई थी और ये 35 एकड़ इन्होंने ये कंबाइन हार्वेस्टर के साथ इसकी बर्दाश्त मुकम्मल की है। और इसमें जो 35 एकड़ थे तकरीबन वो कह रहा था इसकी जो पैदावार थी ना, औसत पैदावार वो तकरीबन इसके ही इर्द गिर्द थी। तो उसकी अब मैं वजह आपको बता देता हूँ कि ये इतनी पैदावार हासिल कैसे की इन्होंने। एक तो ये साल में सिर्फ एक फसल गंदम ही काश्त करते हैं ज़मीन पर, और दूसरा 2022 में आपको पता है उस एरिया में सैलाब आया था और जो भी सैलाबी पानी है वो सारा इनके खेतों में इकट्ठा हुआ था। और उसमें कह लें कि जो बल होती है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और पहाड़ों का सिलसिला भी इनके इर्द गिर्द मौजूद है, तो वहाँ से वो सारा सैलाबी पानी इनकी ज़मीनों में इकट्ठा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। तो वो सारी ग़िज़ाइयत और वो बल जो थी ताकत वाली वो सारी इनकी ज़मीन में इकट्ठी हो गई थी। तो इस वजह से इनकी जो पैदावार है वो इतनी ज़्यादा थी। और अगर हम 55 मन 50 मन पैदावार ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं, क्योंकि हम साल में 2 फसलें तो लाजमी काश्त करते हैं और 3 फसलें भी कई दफ़ा काश्त कर लेते हैं। हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 300% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है कि हम एक जो एकड़ है उसको एक साल में कितनी दफ़ा काश्त करते हैं। अगर हम एक एकड़ को साल में 2 दफ़ा काश्त करें तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% है। अगर हम उसी एकड़ में से 3 दफ़ा उसको ज़ेरे काश्त लेकर आते हैं तो जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो 300% है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़मीन में जो नामियाती मादा है वो ना होने के बराबर है, आधे फ़ीसद से कम है। और इस वजह से हमारी जो पैदावार वो कम है। जितनी मर्ज़ी फर्टिलाइज़र हम डालते जाएं लेकिन हमारी पैदावार वहाँ पर एक जगह पे खड़ी है। उसकी वजह यह है कि ज़मीन में ताकत मौजूद नहीं है। तो ज़मीन की फर्टिलिटी को बहाल करने के लिए क्या करना है आपने,
उसमें आप सब्ज़ खाद का इस्तेमाल करें, जिस तरह गवारा, जंतर, बरसीम, लूसन, सेंजी। ये आप जितनी फलीदार अजनास है जिनकी ज़ेर ज़मीन जड़ों में नाड्यूल बनते हैं, वो नाइट्रोजन हवा से वो लेकर फिक्स करते हैं, इनको आप ज़मीन में रोटावेट करें फूल आने से पहले, ताकि ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो और उसमें पानी को जज़ब करने की सलाहियत भी बेहतर हो, उसका नामियाती मादा भी बेहतर हो और उसमें जो ग़िज़ाई अंसर को होल्ड करने की सलाहियत है वो भी बेहतर हो। तो उसके बाद गोबर वगैरह जो ज़मींदार पहले शामिल करते रहे हैं वो आप इसमें शामिल करें, ताकि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो बहाल रहे। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह गंदम से आप भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया।